बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। जिस तरह हमारा टॉपिक चल रहा था इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी के हवाले से, और इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स दैट अराइज विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम्स, यानी कंप्यूटर सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए जो हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात लाहक होते हैं वो कौन कौन से हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर्स इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखें, जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे पास आजकल इंटरनेट का दौर है। ये जो दौर चल रहा है ये आपके पास टेक्नोलॉजी का और इंटरनेट का दौर है, जिसमें आप सब जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर तन्हे तनहा अकेला काम नहीं कर रहा, बल्कि हमारा कंप्यूटर दूसरे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क क्या होता है मैं रिपीट कर देता हूं, हमने आगाज़ में पढ़ा था इस चैप्टर के। नेटवर्क आपके पास होता है जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, और जब नेटवर्क्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं यानी नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क, तो आपके पास इंटरनेट बन जाता है। तो इंटरनेट के अंदर यानी कंप्यूटेशन सिस्टम के अंदर आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम डेटा को ट्रांसमिट भी करते हैं, उस डेटा को हम स्टोर भी करते हैं और उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी करते हैं। तो जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमें सिक्योरिटी के ख़तरात लाहक होते हैं, जो कि जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे डेटा का ख्याल रखा जाए, उसको कभी भी एक्सपोज नहीं किया जाए। आइए देखते हैं वो पहलू कौन कौन से हैं। 3 पहलू हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से, जो कि हमारे पास होगा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी को आप सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटेग्रिटी को आई से, और अवेलेबिलिटी को आप ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है कि CIA से क्या मुराद है इन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स में, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी से क्या मुराद होता है। इट मीन्स डैट वी वांट टू कीप आवर डेटा एज कॉन्फिडेंशियल, यानी हम अपने डेटा को महफूज रखना चाहते हैं। हम अपने डेटा को किसी भी ऐसे शख्स के साथ या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर नहीं करना चाहते जो कि हमारे डेटा को डैमेज करेगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर इसका मकसद कॉन्फिडेंशियल का क्या होता है कि कभी भी हमारा डेटा किसी भी ऐसे शख्स के साथ शेयर ना किया जाए जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मेरा बैंक अकाउंट है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। यहां पर मेरे बैंक की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरे डेटा को हरगिज मेरे कॉम्पिटिटर के साथ या मेरे अलावा किसी के साथ मेरी परमिशन के बगैर शेयर करे। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। नंबर 2 आपके पास होता है इंटेग्रिटी, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स डैट वी वांट टू कीप आवर डेटा करेक्ट, यानी हम चाहते हैं जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है वो करेक्ट होना चाहिए, डेटा दुरुस्त होना चाहिए, डेटे में कभी भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, डेटा जैसा हमें बताया था या जैसा हमें दिखाया गया था वैसा के वैसा ही होना चाहिए। यानी पिछले एग्जाम्पल को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैंने कहा था कि मेरा एक बैंक अकाउंट है। अब मेरा बैंक अकाउंट है तो इसमें मेरे पास कुछ अमाउंट भी पड़ी होगी। अब मेरी अमाउंट जितनी पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल मेरी अमाउंट मेरे पास 2 लाख है मेरे बैंक अकाउंट में, तो वो उतने ही शो होने चाहिए, वो डेटा करेक्ट है, इसको कम या ज़्यादा करके ना दिखाया जाए। अगर ज़्यादा करके दिखाते हैं तो बैंक को नुकसान होता है और अगर कम करके दिखाते हैं तो मुझे नुकसान होगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है इंटेग्रिटी, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा डेटा क्या हो, करेक्ट हो, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 आपके पास होता है अवेलेबिलिटी, जिसको ए भी लिखा जाता है या ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स डैट वी वांट टू हैव एक्सेस टू डेटा व्हेन वी वांट,
यानी हमें अपने डेटा तक रसाई हासिल होनी चाहिए, हम अपने डेटा तक एक्सेस कर सकें जब भी हम चाहते हों। ऐसा ना हो हमें अपने डेटा की ज़रूरत हो और हमें डेटा हमें टाइम पर ना मिले, तो इसका मतलब उस डेटा का कोई फ़ायदा नहीं है। उसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैं अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ परचेज करना चाहता हूं, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट की जो एप्लीकेशन है वो काम ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब अब वो जो अमाउंट मेरे बैंक में पड़ी है वो मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब खरीदने का वक्त था जब तो वो काम नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब जो एप्लीकेशन आपके बैंक की तरफ से आपको दी गई है वो हर वक्त अवेलेबल भी होनी चाहिए। आप उसको चेक भी कर सकें कि हमारे पास स्टेटस क्या है, हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, हमने किस किस को ट्रांजेक्शन्स की हैं। आपके पास एक नोटिफिकेशन मैसेज भी शो होता है, तो इसका मतलब हमारे पास डेटा हर वक्त शो भी होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी हमारे डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, महफूज रखा जाए, किसी के साथ शेयर ना किया जाए। नंबर 2 हमने डिस्कस किया इंटेग्रिटी, मतलब हमारा डेटा जो पड़ा हुआ है वो करेक्ट है, वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, वो एज इट इज़ जिस तरह हमें बताया था या जिस तरह हमने रखवाया था वो वैसा के वैसा ही होना चाहिए। नंबर 3 है अवेलेबिलिटी, यानी जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो वो अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो मुझे डेटा की ज़रूरत है मैं अपने बैंक अकाउंट के एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहता हूँ किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, मगर मेरे बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन काम ही नहीं कर रही है, तो हर वक्त अवेलेबल भी होना चाहिए। देखें ये तीनों एक्सपेक्ट जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटेशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि जब भी कंप्यूटेशन सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं कि हम प्रोसेसिंग भी करते हैं, हम डेटा स्टोर भी करते हैं और हम उसके साथ साथ डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसमिशन भी करते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। ये कंप्यूटेशन सिस्टम इसका इस्तेमाल करते हुए, यानी कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पे कंप्यूटेशन से क्या मुराद है? कंप्यूटेशन इज़ अ जनरल टर्म फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटेशन आपके पास एक जनरल टर्म होती है जिसमें किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। अब हमारे पास आप देखें तो कंप्यूटर भी क्या होता है, हम प्रोसेसिंग करने के लिए ही कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर भी हमारे पास क्या हुए, कंप्यूटेशन, यानी कंप्यूटेशन सिस्टम कंप्यूटर को ही बोला जाता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कुकीज़ को। कुकीज़ क्या होती हैं इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बेटा कुकीज़ का आपके पास डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी के साथ। कुकीज़ में बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर की जाती है जब आप वेब सर्विंग कर रहे होते हैं, यानी जब आप किसी चीज़ के हवाले से इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिखाई जाती हैं, और जब आप किसी वेबसाइट पर जाकर सर्चेस करते हैं तो वो वेबसाइट आपका डेटा स्टोर करती है। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कंपनीज वांट टू रीड माइंड ऑफ वेब सर्फर्स and sometimes they store some piece of information with the web surfers called cookies। यानी कंपनीज क्या करती हैं, वेबसाइट्स पर बहुत सारी कंपनीज ऐसा होती है, ये बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कुकीज़ का ऑप्शन आपके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, वो आपसे पूछता है कि कुकीज़ को अलाउ करना है या अलाउ नहीं करना है। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि कुकीज़ को आप कभी भी अलाउ ना कीजिएगा। कुकीज़ को अलाउ करने से जो आपका इंटरेस्ट है वो ट्रैक किया जाता है कि वेबसाइट पर आप किस तरह का इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, यानी वेबसाइट पर आप क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं और किस चीज़ से रिलेटेड आपको चीज़ें दिखानी है। कुकीज़ के अंदर ये डेटा, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर हो जाती है। ये ज़्यादातर ऐसी वेबसाइट्स में यूज़ होता है जो सेलिंग वेबसाइट होती है, जिसमें क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा होता है, जैसा कि ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आपके पास दराज आ गया या अमेज़ोन आ गया, जिसमें चीज़ें सेल की जाती है और आपके पास इसमें कुकीज़ का ऑप्शन अवेलेबल होता है। कुकीज़ को अलाउ करने से जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो वेबसाइट पर स्टोर हो जाती है और वेबसाइट को हेल्प मिलती है कि आपको किस तरह का डेटा दिखाना है। यानी अमेज़ोन या दराज की वेबसाइट पर आप कोई चीज़ जाके सर्च करते हैं और उसके बाद वो कुकीज़ में डेटा आपका स्टोर हो जाता है। अगर आप अलाउ करते हैं उसके बाद उसी तरह से रिलेटेड, उसी चीज़ से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट स्क्रीन पर दिखाई जाती है। यानी इनडायरेक्ट देखा जाए तो कुकीज़ की मदद से कंपनियों की हेल्प होती है, वो ट्रैक करती हैं कि कौन से हमारे पास चीज़ है जो ज़्यादा सेल हो रही है या वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिन पर उन्हें काम करने की ज़रूरत होती है। कंपनीज के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसकी मदद से वो अपनी मार्केटिंग को टारगेट करते हैं, वो ये चीज़ देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी सही चल रही है और किस चीज़ के लिए हमें मार्केटिंग करने की ज़रूरत होती है। इस तरह आप ये देख सकते हैं कि कंपनीज के लिए आपका डेटा कितना अहम होता है और कुकीज़ उनकी कितनी हेल्प करती है। तो मैं दोबारा रेकमेंड करूँगा कुकीज़ के ऑप्शन को कभी भी अलाउ ना कीजिएगा। अगर अलाउ करते हैं तो वो सिर्फ वो वेबसाइट जिसमें आप कुकीज़ का ऑप्शन अलाउ करते हैं वो आपका इंटरेस्ट नोट करती है और इस इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाई
दिखाई जाती हैं। इससे जो आपकी प्राइवेसी है उसको बड़ा खतरा हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा प्राइवेसी के अंदर, और हमने सीखा प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी कंसर्न्स दैट अराइज यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम, यानी कंप्यूटेशन का सिस्टम यूज़ करते हुए हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को कौन कौन से खदशात लाहक हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इस लेक्चर से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।